हेलो बच्चों, तो चलते हैं हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने। तो आज हमारे पास न्यू चैप्टर है यूनिट 4। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स 12th क्लास का। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल चैप्टर है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेट यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब ये होता है, यानी केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है केमिकल, इसका होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इसका मतलब होता है केमिकल रिएक्शन और इसका मतलब होता है रेट या स्पीड। ठीक है बच्चों, रेट या स्पीड। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे वो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, ठीक, वो आपका जो बनता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कितना टाइम लगता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड है ना, स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक है वो बता दूंगा मैं। ठीक है, बाकी तो काफी छोटे छोटे मोटे टॉपिक हैं इसमें। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स जो है बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कम से कम 4 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, 5 नंबर का आ जाता है, 4 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, बेसिकली इसमें जो न्यूमेरिकल से 100% आता है। ठीक है, 3 मार्क्स का आपका इसमें न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर केमिकल काइनेटिक चैप्टर है आपका, जो इसमें ये है केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर काइनेटिक जो है इसका रेट या स्पीड है ना, इसका मीन्स होता है रेट या स्पीड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम बात जो करते हैं इसमें, जो इसमें डील्स होती है ना, ये फिजिकल केमिस्ट्री में आता है चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री की है। इसमें डील्स क्या होती है, इसमें डील्स होती है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, ठीक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो उसका इसमें डील्स होती है। ठीक है, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर का डिस्कस करते हैं, और मैकेनिज्म है ना, रेट ऑफ सॉरी रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर वो वाली मैकेनिज्म नहीं है कि जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, यहाँ पर हम इसकी स्पीड वगैरह उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, यहाँ पर इसको ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, छोटी छोटी चीजें होती हैं यहाँ पर, यूनिट इसकी क्वेश्चन में यूनिट भी फाइंड कराता है, हम यूनिट भी बताएंगे अभी आपको। ठीक है, तो ये चीज है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, तो देखिए इसमें जो ये चैप्टर हमारे पास है ये एक्सपेरिमेंटल है ना, ज़्यादातर मोस्टली इसमें रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली तौर पर देखी जाती है कि जो रिएक्शन हो रही है इन पर टाइम लग रहा है ना, प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनने में। ठीक है, तो वो चीज़ हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और क्या होता है कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन हमारे पास ये कंसंट्रेशन है, तो अगर हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट बनते बनते कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, लो हो जाती है ना, तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर अपना। ठीक है, एक डेफिनेशन से जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में ये चैप्टर आता है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, सबसे पहले इसकी केमिकल काइनेटिक्स की हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर हम रिएक्शन की स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो चलिए बच्चों चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर। ठीक है, केमिकल जो हमारे पास केमिकल काइनेटिक है उसकी फिजिकल यानी एक फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो जो हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स है वो डील्स करती है कि रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है, उसकी कंसर्न उसके टेम्परेचर या प्रेशर पर डिपेंड करता है कि जब वो रिएक्शन होती है उसका टेम्परेचर कितना है, उस पर प्रेशर कितना लग रहा है। ठीक है, ये बात आती है, प्रेशर वाली जो बात आती है वो बात आती है गैसेस में। जब गैसेस फॉर्म में जब रिएक्शन होती है, तो कोई भी रिएक्टेंट हमारा गैसेस फॉर्म में होता है और प्रोडक्ट बना रहा होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों पर प्रेशर लगता है। ठीक है, यहाँ पर जो बात करें टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो अपन नॉर्मली जो रिएक्शन होती है उनके टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल या रूम टेम्परेचर पर जब रिएक्शन करते हैं या उसको टेम्परेचर दे करके रिएक्शन होती है उसकी, तो वो वहाँ पर अलग चीज़ होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो रेट ऑफ रिएक्शन का रोल है, कि हम यहाँ पर इस चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे कि इसलिए कोई भी रिएक्शन एक कितने टाइम में हो रही है ना, स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है या मॉडरेटेड रिएक्शन हो रही है। 3 टाइप्स की रिएक्शन होती है, अभी आगे पढ़ाएंगे हम इसमें, ठीक है। 3 टाइप्स की रिएक्शन होती है, एक होती है वेरी फास्ट, एक होती है वेरी स्लो यानी स्लो रिएक्शन होती है, और एक होती है मॉडरेटेड रिएक्शन जो एक मिनिमम यानी कि एक फाइनाइट, जिसे कहते हैं फाइनाइट टाइम कह सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे एक रिएक्शन होती है, 3 तरीके की रिएक्शन होती है, ठीक है। तो आपको बच्चों वैसी है ना, तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर की रेट ऑफ रिएक्शन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर उसी के पार्ट पे, ये रेट ऑफ रिएक्शन के पार्ट पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इन चेंज इन कंसंट्रेशन, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन को चेंज कर देता है, वो तो कर ही देगा। क्यों, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है हमारे पास, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। कोई भी हमारे पास रिएक्टेंट है वो कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है उसकी। जब वो बनते बनते प्रोडक्ट बनाएगा हमारे पास, तो क्या होगा उसका, ये क्या हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, है ना, जो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, है ना। एक पर यूनिट टाइम में वो कंसंट्रेशन क्या जाती है, उसकी चेंज हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहते हैं, कि जो भी कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहेंगे, कि चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ एक पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम जो होता है एक, ठीक है, एक पर यूनिट टाइम, ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। टाइमिंग चेंज हो जाती है, जो टाइम बताता है, ठीक है। तो ये R डेल्टा T इक्वल टू पी, ये लिख देना आप नीचे इसके, ठीक है। तो ये तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसके बारे में आपको बताया रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा क्या है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो रेट इक्वल क्या हो जाएगा, पी, ठीक है। तो ये तो आपका यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो चलिए बच्चों चलते हैं, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कल हमने रेट ऑफ रिएक्शन, उसके इससे पहले हमने इस टॉपिक कराया था रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन के बाद आता है टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में जो हमारी रिएक्शन होती है वो 3 टाइप्स की होती है। पहली, ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो वेरी फास्ट होती है एक, तो है ना, एक वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, इसको इंस्टैन्टेनियस रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। फास्ट रिएक्शन या वेरी स्लो रिएक्शन। नंबर 2 की होती है वेरी स्लो रिएक्शन। नंबर 3 की होती है मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। तो वेरी फास्ट में देखिए आपको आवर डेली लाइफ में यहाँ पर सबसे पहले आपकी आती है फास्ट रिएक्शन में, सच रिएक्शन टेक प्लेस एट वंस एट द टाइम रिक्वायर्ड लाइक आयनिक रिएक्शन, है ना। जो आयनिक रिएक्शन होती है वो वेरी फास्ट होती है, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले रिएक्शन ली है NaCl AgNO3। जब ये भी AgNO3 के साथ में NaCl के साथ ये कराते हैं तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो AgCl एकदम से AgCl बन जाता है, ठीक, उसको बिल्कुल टाइम ही लगता है, ठीक है। BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl, ये भी एक फास्ट रिएक्शन होती है, ये भी फास्ट रिएक्शन किसमें आती है, ठीक है। उसके बाद आती है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन का मतलब है कि देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे बेस्ट एग्जांपल है, कि रस्टिंग ऑफ आयरन काफ़ी टाइम के बाद उस पर रस्ट लगता है ना। तो सच रिएक्शन टेक प्लेस वेरी लॉन्ग टाइम, है ना, उससे बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन आप तो जानते हो। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन में ये Fe प्लस H2O प्लस CO2, देखिए एटमोसफेयर में प्रेजेंट, देखिए हमारे पास रस्टिंग है, ठीक है, आयरन। उसके बाद हमारे पास H2O वाटर यानी मॉइस्चर प्रेजेंट है, CO2 भी प्रेजेंट होता है ना, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके साथ रिएक्ट करके ये आपका रस्ट बनाता है, जो उस पर ये बनता है, ठीक है, FeOH+SCO3, ठीक है। तो ये आपका है वेरी स्लो। इसमें आपके पास वेरी फास्ट होगी, वेरी स्लो होगी और मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। तो मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है कि देखिए एक ऐसा टाइम, एक फाइनाइट टाइम होता है उसमें। फाइनाइट टाइम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मिल्क है, मिल्क की कुछ टाइम के लिए अगर हम गर्म ना करें तो उस टाइम के बाद क्या होता है, फट जाता है ना। तो मतलब टाइम ज़्यादा नहीं लगता उसमें, कि 1 दिन या बस 4 या 5 घंटे का ही डिफरेंस होता है उसमें। तो इसको मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। वो भी आगे कराते हैं हम यहाँ पर, एक तो नोट करिएगा।
चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट आगे। हमारे पास रिएक्शन है कि मॉडरेट स्पीड रिएक्शन है ना। मॉडरेट स्पीड रिएक्शन में देखो मैंने एग्जाम्पल बताया था कि जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हमारे घर में मिल्क होता है, तो मिल्क क्या होता है, अगर हम कुछ देर तक उसको गर्म ना करें तो क्या हो जाता है, फट जाता है ना, खराब हो जाता है, बैक्टीरिया जो उसमें धीरे धीरे है ना आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास है मॉडरेट स्पीड रिएक्शन में ये फाइनाइट टाइम रिएक्शन होती है, फाइनाइट टाइम होता है। ठीक है, 3 से 4 घंटे में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, 3 से 4 घंटे में ये रिएक्शन होती है जी। अब जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना। अब डिकम्पोजन जो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जब डिकम्पोज होता है वो हमें कुछ टाइम लगता है। तो जैसे 2H2 वाटर है तो H2O प्लस O2। ठीक है, यहाँ पे डिकम्पोज हो जाता है। ठीक, उसके बाद आता है डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो इसमें 2NO2O4 प्लस O2 है ना। इस तरीके से यहाँ पर एक रिएक्शन होती है। ये भी एक टाइम लेती है ना, कुछ टाइम लेती है, कुछ टाइम टेकन, कुछ समय लेने के बाद नहीं यहाँ पर दूसरा कम जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो दीज रिएक्शन आर मॉलिक्यूल इन नेचर है ना। इसको हम जो इनका नेचर होता है वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं इनको। ठीक है, कि मॉलिक्यूल टाइप में होती हैं। ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक गैसेस मॉलिक्यूल है, ये भी एक गैसेस मॉलिक्यूल होता है, और ये भी एक गैसेस मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, मोस्टली जो रिएक्शन होती हैं मॉडरेटरी रिएक्शन होती हैं वो हमेशा एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन के रूप उसमें मानी जाती है। ठीक है, ठीक, तो ये मॉडरेट स्पीड रिएक्शन होती है। ठीक, स्पीड ऑफ रिएक्शन हमारे पास, स्पीड ऑफ रेट में हमारे 3 टाइप्स की रिएक्शन होगी हमारे पास। ठीक है, एक तो फास्ट रिएक्शन होगी, एक वेरी स्लो रिएक्शन होगी, एक मॉडरेट रिएक्शन होगी। ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये H2O2 है। ठीक, दूसरा उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये H2O2 होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब डिकम्पोज हो जाता है तो H2 वाटर में। ठीक है, फिर आता है काइनेटिक रिएक्शन क्या होता है। देखिए काइनेटिक रिएक्शन फॉर्म 2 टाइप होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ काइनेटिक रिएक्शन। ठीक है, होमोजेनियस रिएक्शन और नंबर 2 होती है हेटेरोजेनियस रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके जो फेस होगा वो सेम होगा, ओनली वन फेस है ना, इनका वन फेस होता है, ऑल द रिएक्टेंट्स सेम फेस। ठीक है, तो लाइक 2NO गैसेस, ये भी गैसेस, ये भी गैसेस। ठीक है, तो यानी सेम फेस ही होते हैं, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब ये था हेटेरोजेनियस रिएक्शन, तो ऑल द रिएक्टेंट्स आर नॉट इन द वन फेस है ना, ऑल द रिएक्टेंट आर नॉट इन वन फेस। तो अलग अलग फेस होते हैं इसमें, अलग अलग डिफरेंट फेस होते हैं। ये एक्वस हो गया, ये गैसेस हो गया है ना, और यहाँ पर सॉलिड है और ये एक्वस है। अब रिएक्टेंट में फेस अगर डिफरेंट होंगे तो प्रोडक्ट में तो ऑटोमेटिकली आपके डिफरेंट फेस ही बनेंगे। ठीक है, अगर सेम फेस होंगे तो वो सेम फेस ही बन करके आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ सेम फेस बने, बट ऐसा सॉलिड भी बन सकता है। ठीक है, तो गैसेस गैसेस गैसेस, तो ऐसी रिएक्शन जो सेम फेस में आती है उसको हम होमोजेनियस रिएक्शन कहते हैं, और ऐसी रिएक्शन जो डिफरेंट फेस में आती है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, उसको हेटेरोजेनियस रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो थी आपकी काइनेटिक रिएक्शन यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, ये आप नोट करिएगा।